हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है बहुत ही बिजी एक्ट्रेस। जी हाँ, इनके वीडियोस देख के लोग पागल हो जाते हैं और वो लॉकडाउन में काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी है, एंटरटेन किया है। शी इज़ नन अदर देन मोनालिसा इज हियर विद अस। मोना, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच। बहुत दिन बाद हम फिल्मी बीट्स के साथ हैं। एग्जैक्टली। सो मोना, अभी दिवाली आ रही है तो क्या कुछ दिवाली की तैयारी है? सबसे पहले दिवाली की बात करते हैं तो क्या जहन में आता है? वैसे हम ये श्री आर्या कलेक्शन में इसीलिए आए हैं। दिवाली शॉपिंग हमारा सॉर्टेड है। बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए हैं। सो मैं तो जस्ट सोच रही हूँ कि कौन सा लूँ और एग्जैक्टली कौन सा पहनूँ, क्योंकि सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा घर पे ही अभी मनाना है और रंगोली अपने से खुद से इस बार सजाऊंगी, लाइट्स वगैरह लगाऊंगी और बहुत सारी मिठाइयाँ तो इस बार मैं नहीं खाना चाहिए, बट दिवाली के दिन थोड़ा बहुत मिठाई खा लूँगी। एग्जैक्टली मोना, जैसे कि अगर हम बात करें, दिवाली की बात आती है, त्योहार को की बात आती है, तो फिर सबसे बेस्ट अगर मेमोरी अब तक दिवाली को पूछूं तो कौन सी साल की क्या थी वो? एक्चुअली बताऊँ, मैं ना हमारे यहाँ मैं कोलकाता से हूँ, तो दिवाली यहाँ पे ज़्यादा दिवाली का वो रहता है, बट हमारे यहाँ काली पूजा होता है। तो काली पूजा के टाइम पे ना अलग अलग जो एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे इतने वैरायटीज़ ऑफ काली पूजा देखने को मिलता है, मैं क्या बताऊँ। हजार हाथ काली, कृष्ण काली, शिव काली, मतलब अलग अलग, मतलब आप वहाँ जाओगे तो पता चलेगा। तो वो मतलब मैं जब बहुत छोटी थी उस समय का ही है, आई थिंक। हाँ, तो वहाँ पे हम पंडाल्स देखने जाते थे। वो सारी यादें अभी तक मुझे बहुत मिस होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो सेलिब्रेशंस है कि सब लोग गेट टुगेदर कर लिए और अच्छा खाना एंड लाइट्स वगैरह लगाए, ये सारी चीज़ें हैं, बट वहाँ पे अलग तरीके से होता है। ओके, तो ये दिवाली विक्रांत के साथ कैसे मनाने वाली हो? आप लोग आओ कवर करके अब जाओ। हाँ, तो वही घर पे ही मनाएंगे, अच्छा अच्छा कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत डाइटिंग वगैरह हो रहा है अभी ऑलरेडी। तो अभी उस दिन हम लोग सोच रहे हैं कि चीट डे करेंगे। ओके, तो डाइटिंग की आपने बात की, तो डाइट किसके लिए कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसे आ रहा है? अपने लिए कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हम और सारे कपड़ों में अच्छे लगे, और कोई भी ड्रेस पहने तो यू लुक गुड एंड सेक्सी, सो दैट्स वाई। एग्जैक्टली, नज़र में आपने को काफ़ी नज़र लगी है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, इतना नज़र लगी कि लॉकडाउन में बंद हो गई है। बट नेवर वरी, बहुत जल्द कुछ अच्छा आप लोगों को मिलेगा सुनने को। ओके मुन्ना, आज आप हो और बिग बॉस की बातें ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यस, लॉकडाउन में घर बैठे बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? मैं तो देखती हूँ बिग बॉस, मुझे पसंद है। बट सीज़न 14 का इतना सीन पलट गया है कि रोज़ कुछ ना कुछ पलटा ही जा रहा है। तो हाँ, अभी 4th वीक में आ गए हैं, तो काफ़ी कुछ चल रहा है वहाँ पे। कोई इतना बॉन्डिंग्स मुझे नहीं दिख रहा है, और कोई जैसे होता है हर साल थोड़ा लव रोमांस, ये सब भी थोड़ा मिसिंग हो रहा है। कॉमेडी मिस हो रहा है। सब लोग सिर्फ ऐसे गेट सेट गो, ऐसा रेडी है कि झगड़ा करना है और हमें वील हैव टू स्टे हियर, वी शुड नॉट गेट नॉमिनेटेड, ये सारी चीज़ें चल रहा है अंदर। एग्जैक्टली, ये सीजन में हमको दोस्ती नहीं दिख रही है। दोस्ती के बीच में आपस में एक दूसरे के ऊपर छुरा हुआ हो रहा है। इसके बारे हाँ में आप क्या हाँ, कहना वही चाहोगे? वही, अरे ये तो हाईलाइट है, मतलब हम लोग तो, क्योंकि मैं वहाँ पे इतना दोस्ती हम तीनों में था ना, M3, मन्नू, मनवीर, मोना। तो हम तीनों का जो दोस्ती था ना, वो ना बनावटी नहीं था। तो इट वाज सो नेचुरल। और यहाँ से तो मतलब शुरू से ही कुछ ना कुछ अफेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो समझ में आ रहा है कि कोशिश हो रहा है, तो दैट शुड नॉट हैपन। मतलब वो दिखना चाहिए कि, क्योंकि वहाँ रहते रहते होता है, आपको किसी के प्रति लाइकिंग ज़्यादा हो ही जाता है। तो दैट थिंग इस बार बिल्कुल नहीं है। सो ओके, राहुल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि नेपोटिज्म की बातें आई हैं, राहुल ने जो घर के बाहर भी सुनते थे, घर के अंदर भी आई है, वो सही लगा, गलत लगा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं राहुल वैद को फर्स्ट डे बहुत वो मुझे अच्छे लगे थे, बहुत सॉर्टेड लगे थे उनकी बातें, एंड जो जैसे वो खेल रहे थे वो भी मुझे बहुत सही लग रहा था। वो हमेशा वो अकेला ही खेल रहे थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई कुछ भी बोले। ही वॉज कीपिंग हिज पॉइंट्स एंड दैट्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, लेकिन उस दिन उन्होंने पता नहीं ऐसा सेंटेंस उन्होंने बोल दिया फट से, शायद मुंह से निकल गया हो, या ही डिडंट मीन लाइक दैट, या क्या कुछ होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट दैट वाज अ रॉन्ग
स्टेटमेंट, आई गेस, आई थिंक सो, बिकॉज अभी वो भी तो सिंगर है, अब वो भी अभी जब शादी करेंगे उनके बच्चे होंगे, अगर वो सिंगिंग में आ जाए तो ही विल बी ऑल्सो अंडर दिस नेपोटिज्म थिंग, दैट शुड नॉट हैपन. सो इस मैटर में अदरवाइज वो बहुत सही जा रहे थे. तो जैस्मिन की बात करो तो जैस्मिन और राहुल का जो झगड़ा हुआ उसमें आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? एक्चुअली ये घर ही ऐसा है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा ये मारा पीटी एंड वायलेंस ये सब हो ही जाता है फिजिकल. हाँ, पहले कम होता था, अभी तो सीज़न 13 में भी हुआ है, अभी इसमें भी ऐसे हो रहा है. और ये गर्ल एंड बॉय ये डिफरेंस मुझे ना समझ नहीं आता है, बट मुझे पता है कि जैस्मिन इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ क्यूट एंड स्ट्रॉन्ग. उसका एक हाँ बहुत ही अच्छा वो निकल के आ रहा है, ऐसे कितना प्यार से बात करती है. सो वो भी ये ओवरकम हो जाएगा इन कमिंग वीक्स. तो आपको अगर मैं पूछूं तो घर में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो अभी तक आपको कंफ्यूज ही लग रहा है? जान वो कंफ्यूज पता नहीं, या फिर वो इसका गेम स्ट्रैटेजी है, मे बी ही इज़ प्लेइंग इन अ वेरी क्लेवर वे, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. बट अभी मैं तो टोटली कंफ्यूज ही हूँ. आई थिंक सभी लोग कंफ्यूज है वहाँ पे, क्या होना है क्या करना है अभी. घर में शातिर कौन लग रहा है? शातिर एक्चुअली सभी लोग अभी, पहले क्या होता था ना, गेम खेलने का जो तरीका होता था वो थोड़े टाइम बाद ही पता चलता था. अभी सभी लोग गेम खेल रहे हैं, सभी लोग मतलब वो है कि मुझे रेस में जाना है, मुझे जीतना है, मुझे नॉमिनेट नहीं होना है, मुझे एलिमिनेट तो होना ही नहीं है. तो इसकी वजह से वो लोग कुछ भी कर रहे हैं. तो फेक कौन लग रहा है फिर आपको? कुछ ये मैं बोल रही हूँ ना, फर्स्ट वीक देखने के बाद मुझे लगा था फेक, थोड़ा एजाज मुझे लग रहा था, बिकॉज वो निकल के नहीं आ रहे थे. तो अभी सब लोग ही वैसे ही है, सेम. इसमें का बैंगन कौन लग रहा है जो इधर भी पलट रहा है इधर भी पलट रहा है? वो तो जान ही लग रहा था हाँ कुछ टाइम पहले, बट वही है कि वो उसका गेम स्ट्रैटेजी है, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ हटके करेंगे तो आप मतलब दिखोगे. सो ही इज़ डूइंग एग्जैक्टली. वो पहले सैया बनना चाह रहे थे, फिर उस सैया से भी उन्होंने वो डिस्कार्ड कर दिया एंड धोखेबाज निकल गया, एंड फिर वो नॉमिनेट भी कर दिया. मतलब ओ गॉड, व्हाट आर थिंग्स हैपनिंग देयर. निकी के गेम के बारे में क्या कहना चाहते हो? निकी का फर्स्ट डे में तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, और 1-2 हफ्ते में भी बहुत अच्छा उसका चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया था बीच में. मुझे ऐसा लग रहा था कि शी शुड ट्राई समथिंग न्यू, और ये मुझे फील हो रहा था कि इतना जल्दी भी अपने आप को क्या क्या कहते हैं एक्सपोज मत कर दो. कुछ कार्ड्स अपना रखो, धीरे धीरे कार्ड्स खोलो. तो वो हो गया था बीच में, बट अभी फिर अभी मुझे ऐसा वो फील होने लगा है कि वो ना अंदर अंदर से थोड़ा डर रही है, बिकॉज नॉमिनेट हो गई है. तो बट आज मैंने देखा कि शायद तबादला होने वाला है. सो लेट्स सी, क्योंकि इस बार सही में किसको निकालेंगे, इट्स रियली वेरी टफ. अच्छा, अगर मोना आपको मौका मिला घर के अंदर जाने का तो आप घर के अंदर जाके किसको सीधा करना चाहती हो? मैं तो ऐसी हुई नहीं कि मैं किसी को सीधा कर दूँ. मैं खुद रोने लगती हूँ. हाँ, ज़्यादा कुछ झगड़ा वगड़ा ये सब कुछ नहीं. मैं जाऊँगी तो मैं जो सही है मैं सबको सही सलाह दूँगी. किसी एक को ऐसे फिर भी आप ओवरऑल समझाना चाहोगी? कोई एक ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसको थोड़ा सा ब्रीफ करने की ज़रूरत है? ब्रीफ क्या दूँ मैं, क्योंकि वही तो है. आप मतलब सीधे वे में आप क्या खेलोगे, आपको मतलब उल्टा ही कुछ, क्योंकि सीन पलट गया तो आपको उल्टा ही कुछ जाना है, तभी आप निखर के दिखोगे. भले आप गलत हो लेकिन आप वही करो. लेकिन कहा जा रहा था मोना कि आप भी बिग बॉस में आने वाली हो, बहुत ज़्यादा रूमर्स आए थे, क्या कहना? मैं खुद ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा देख रही थी, एंड आई वाज गेटिंग कॉल्स कि वाओ, पीपल वर एक्साइटेड, लाइक मेरे फैंस सब एक्साइटेड थे, बट ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कोई कॉल नहीं आया था. बट हाँ, डेफिनेटली मैं तो जाना चाहूँगी. लास्टली जाने से पहले अगर मैं आपको पूछूं टॉप 5 कंटेस्टेंट में आप किसको देखते हो तो कौन कंटेस्टेंट? अभी तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आएंगे वाइल्ड कार्ड में, लेट्स सी, क्योंकि जितने कंटेस्टेंट घर में हैं, इसमें से टॉप 3 फिर भी इट्स टू अर्ली टू से एक्चुअली, बट फिर भी जैस्मीन और रूबीना एंड मे बी एजाज. ये तीनों. और लास्टली दिवाली विश हो जाए आपके फैंस के लिए. आप सभी लोगों को, फिल्मी बीट्स के सभी दर्शकों को मोनालिसा की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपनी फैमिली के साथ रहिए, एंड सोशल डिस्टेंसिंग इस बार है, यू हैव टू मेंटेन दैट, एंड प्लीज़ बी सेफ. हैप्पी दिवाली. थैंक यू.